गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम प्रश्नावली 4.2 क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स प्रश्नावली 4.2 का डिटेल डिस्कशन देखेंगे। तो आप अपना बुक अपने पास रखें, प्रश्नावली 4.2 ओपन कर लें। तो देखिए ध्यान से, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 आप अपने बुक अपने पास रखें। ठीक है, देखिए ध्यान से, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करें। तो देखिए ध्यान से, मूल क्या होता है, मूल के बारे में आपको बताया गया था। ठीक, जो लोग प्रश्नावली 4.2 जितने भी प्रश्नावली हैं, अगर चैप्टर 4 का इंट्रो वीडियो इंट्रो कंसेप्ट नहीं देखें तो वो पहले इंट्रो कंसेप्ट टोटल देख के आए, फिर प्रश्नावली 4.2 के क्वेश्चंस को लगाएंगे, क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है ना। तो मेरा रिकमेंड है, मेरा सिफारिश है कि आप अगर चैप्टर 4 का इंट्रो कंसेप्ट नहीं देखें तो आप क्या करें, इंट्रो कंसेप्ट पहले देखें। ठीक, उसके बाद देन आप प्रश्नावली के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आई प्रॉमिस आप सभी क्वेश्चंस बना पाएंगे। अब देखिए ध्यान से, तो क्वेश्चन नंबर 1 चलते हैं। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों की मूल ज्ञात कीजिए। तो आपको हमने बताया था कि अगर कोई भी आपके पास द्विघात समीकरण है तो बताइए द्विघात समीकरण किस रूप का होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू कितना, 0। अब बताइए इसके कितने मूल होते हैं, 2 होते हैं। ठीक, एक को आप अल्फा मान सकते हैं, एक को क्या मान सकते हैं, बीटा। हमने कहा था एक्स का मैक्सिमम पावर अगर 2 है तो 2 मूल होंगे, अगर एक्स का मैक्सिमम पावर 3 है तो 3 मूल होंगे। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, गुणनखंड विधि से निकालना है। तो देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पे फर्स्ट हमने लिखा, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट। तो यहाँ पर है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। आपको गुणनखंड विधि से इसको हल करना है। तो देखिए ध्यान से, गुणनखंड विधि से कैसे हल होगा। तो x का गुणांक कितना है, -3। अब बताइए यहाँ पे कितना है, -10। तो बताइए x का गुणांक यहाँ पे -3 है और x का गुणांक यहाँ पर कितना है, 1 है। तो देखिए x का गुणांक -3 है और यहाँ पर -10 है। तो आपको 2 नंबर सर्च करने हैं। 2 नंबर खोज के बताइए कि दोनों नंबर को जोड़ने पर आपको -3 मिले और दोनों नंबर को गुणा करने पर -10 मिले। हमेशा ध्यान देना है कि जो अचर राशि होती है वह गुणा करने पर 2 नंबर का मल्टीप्लाई करने पर आपको -10 मिले और ऐड करने पर -3 मिले विद द साइन। ठीक, हमेशा आपको विद द साइन लिखना है। अब देखिए ध्यान से, तो 2 नंबर आपको सर्च करना है कि सर मल्टीप्लाई उनका -10 मिले और ऐड करने पर 3 मिले। तो बताइए 5 दूना कितना होता है, 10 होता है। अच्छा, 5 में से 2 गया, 3 होता है। लेकिन आपको 5 में से 2 तो घटाना, लेकिन -3 चाहिए। तो -3 चाहिए तो आप कहेंगे सर एक -5 ले लीजिए, एक 2 ले लीजिए। ठीक है ना। तो -5 प्लस 2 करेंगे सर -3 आएगा और -5 इंटू 2 करेंगे तो -10 हो जाएगा। सर दोनों काम पूरा हो गया। अब देखिए ध्यान से, तो एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पर -3x को हम क्या करते हैं, स्प्लिट करके लिखेंगे, मतलब ब्रेक करके। कैसे लिखेंगे, -5x और यहाँ पर प्लस में 2x और -10 इक्वल टू 0। ठीक है ना। देखिए ध्यान से, अब यदि -5x प्लस 2x क्या होगा, -3x होगा। तो हम जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन के फॉर्मेट को बस चेंज करते हैं, क्वेश्चन तो हमारा वही रहता है। ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर x, यहाँ पर x कॉमन हो गया तो यहाँ पे क्या मिला, x -5 मिला और प्लस में 2 यहाँ से कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस कितना हो गया, 5 हो गया, इक्वल टू कितना हो गया, 0। ठीक है ना। अब आप इसको हटा दीजिए, आपको बस इससे मतलब है। अब देखिए ध्यान से, x -5 यहाँ, x -5 यहाँ, तो x -5 फिर फर्दर कॉमन होगा। अब यहाँ पे क्या आपको मिला, x प्लस 2 बोले इक्वल टू 0। इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। अब देखिए ध्यान से, x -5 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू कितना है, 0 है। तो आप कहेंगे सर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन अगर 0 है सर, तब या तो यह 0 हो जाए तब यह 0 और यह कोई वैल्यू होगी तब 0 होगा। सर या तो यह 0 हो जाए, सर हमको कंफर्मेशन नहीं है, तो या तो यह 0 हो या तो यह 0 है। तो हम लिखेंगे x -5 इक्वल टू 0 या x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो बताइए x इक्वल टू कितना मिलेगा, 5 या, अब बताइए x इक्वल टू क्या मिलेगा, -2। ठीक है ना। तो x का वैल्यू यहाँ पर आ गया, x का वैल्यू 5 या -2। तो गुणनखंड विधि से क्या हमको मिल गया, इसका आंसर ये दोनों मूल मिल गए। ठीक है ना, ये आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम गुणनखंड विधि से किसी भी द्विघात समीकरण के मूल को निकालते हैं, मूल को फाइंड आउट करते हैं। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 2। तो देखिए ध्यान से, 1 का 2 क्वेश्चन क्या है। तो 1 का 2 क्वेश्चन जो है, अब यहाँ पर है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। तो इसको यहाँ पे देख लेते हैं, 1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो बताइए यहाँ पर क्या है, 2x स्क्वायर
2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे x का गुणांक क्या है 2 है। अगर x² का गुणांक यहाँ पे 2 है तो बताइए 2 इंटू आपको 6 करना है। ध्यान देना है आपको, x² का गुणांक अगर यहाँ पे 2 है तो 2 का गुणा 6 में करना है, तो बताइए कितना आएगा -12। और बताइए x का गुणांक यहाँ पे कितना 1 है। अब आपको 2 नंबर ऐसे सर्च करने हैं कि x का गुणांक अगर 1 है तो जोड़ने पर 1 आए और गुणा करने पर -12 आए। तो जल्दी से बताइए, जोड़ने पर 1 आया और गुणा करने पर माइनस आए तो आप कहेंगे 4 3 12 और 4 में से 3 गया सर 1 आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे 2x² प्लस में कितना 4x और -3x और -6 इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब देखिए 4x में से 3x गया x प्लस x, तो देखिए है। और देखिए 4 3 12 तो -12, 4 और नंबर आपको क्या मिला था, नंबर आपको मिला था 4 कामा -3, मल्टीप्लाई करेंगे -12 मिलेगा और ऐड करेंगे आपको प्लस में 1 मिलेगा। ठीक है ना। अब यहाँ से 2 कामन लीजिए, 2 कामन लेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 2x कामन लेंगे, यहाँ से आपको कितना कामन लेना है 2x, तो यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस में कितना 2। अब यहाँ से -3 कामन लीजिए, यहाँ पे क्या मिलेगा x प्लस में 2 इक्वल टू कितना 0। अब x प्लस 2 यहाँ दोनों जगह से कामन फिर हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 2x माइनस 3 इक्वल टू कितना 0। ठीक है ना। अब फिर आप या तो इसको 0 करेंगे या तो इसको 0 करेंगे, तो बताइए यहाँ से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। बताइए x की वैल्यू कितनी है, x प्लस 2 इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू -2 आएगी। या अब 2x माइनस 3 को 0 करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 3/2 आएगी। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है ना, ये आपको आंसर मिल गया। अच्छा, अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। तो देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड यहाँ पे कर रहा है रूट में 2x² प्लस 7x और प्लस में 5√2 इक्वल टू कितना है 0 है। इसको आपको सॉल्व करना है। तो देखिए ध्यान से कैसे सॉल्व होगा। तो x² का गुणांक क्या है यहाँ पे √2 है, √2 का मल्टीप्लाई 5√2 में कर लीजिए। तो 5√2 इंटू में कितना √2, तो बताइए कितना आएगा, √2 इंटू √2 कितना होगा 2 होगा, तो 5 इंटू 2 कितना हो गया 10। तो आपको 2 नंबर खोजने हैं जिनका गुणा करने पर आपको 10 मिले, ये बन गया। अब देखिए यहाँ पर कितना है, x का गुणांक 7 है और जोड़ने पर कितना है बच्चों, जोड़ने पर 7 आए। ठीक है ना, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना। अब देखिए मल्टीप्लाई करने पर 10 और ऐड करने पर कितना 7 मिले, तो 2 नंबर जल्दी से बताइए। तो 5 दूना 10, 5 2 7, तो यहाँ पे आप लिखेंगे √2x² प्लस में अब देखिए ध्यान से प्लस में यहाँ पर आप पहले लिखे 2x और यहाँ पे लिखे 5x। अब आप कहेंगे सर 5x प्लस 2x भी तो आप लिख सकते थे। हमने यहाँ पर इसलिए 2x को पहले लिख दिया कि यहाँ पे √2 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ से कॉमन √2 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से आगे क्या है, 5 रूट में कितना 2 इक्वल टू कितना 0। अब देखिए ध्यान से 2, बताइए 2 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, मतलब 2 में √2 इंटू √2 है। ठीक, तो बताइए यहाँ पर √2 है, यहाँ पर 2 केवल है, तो इसमें √2 इंटू √2 है, तो √2 कॉमन ले लें और यहाँ पे x, यहाँ पे भी x, तो x कॉमन हो गया। अब यहाँ पे क्या मिलेगा, केवल x, और यहाँ पे प्लस में कितना बचेगा, रूट में 2, क्योंकि आप 2 को √2 इंटू √2 ले लें, √2 ये कॉमन हो गया। अब प्लस में यहाँ पे 5 आप कॉमन ले लें, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, x प्लस में √2 इक्वल टू कितना 0। आपको हमेशा याद रखना है, गुणनखंड विधि से आप जब भी हल करेंगे आपको यह वैल्यू और यह वैल्यू हमेशा सेम मिलनी चाहिए। तो अब x प्लस √2 यहाँ से क्या हो गया, कॉमन हो गया, और यहाँ पर आपको मिला √2x और प्लस में कितना 5 इक्वल टू कितना 0। अब बताइए x का वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगा, x का वैल्यू मिलेगा -√2 या -5 बाई में √2, तो इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है ना। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4, तो देखिए ध्यान से 2 का क्वेश्चन नंबर 4 अगर देखें, 2 का क्वेश्चन 1 का क्वेश्चन नंबर 4, तो 1 का क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 2x² माइनस x और प्लस में कितना 1/8 इक्वल टू कितना 0। ठीक है ना। आपको इसका मूल निकालना है। तो देखिए यहाँ पे 1/8 है, 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप टोटल में, तो 8 गुना कितना हो जाएगा 16x² माइनस कितना 8x और प्लस में 1 इक्वल टू कितना 0। अब बताइए हमने इसको ये बना दिया, तो अब बताइए क्या है, यहाँ पर x² गुणांक 16 है, 16 इंटू 1, तो गुणा करने पर 16 मिले, और x का गुणांक कितना है -8, तो ऐड करने पर -8 मिले। तो आप 2 नंबर सर्च कर लीजिएगा। तो देखिए 4 इंटू 4 16 और -4 कितना -8, तो आपको नंबर मिल गया। आई होप आप अब बना सकते हैं। अब देखिए 1 का 4 हो गया, अब 1 का 5, तो 1 का 5 भी आप बना सकते हैं, 100x² माइनस 20x प्लस में कितना 1, तो आप कोशिश करिएगा, वो भी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ठीक है ना। अब चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2, तो देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, उदाहरण 1 में दी गई संख्याओं को हल कीजिए। उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो उदाहरण 1 में दी गई संख्याओं को हल कीजिए।
तो क्वेश्चन नंबर 2 मात्र इतना है कि उदाहरण 1 में जितने भी क्वेश्चंस दी गए हैं, ठीक है, उनको आपको क्या करना है, हल करना है। तो हमने हल तो कर ही दिया है, ठीक है, सॉल्व हो गया है। आगे चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तो आप अपना बुक अपने पास रखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखें, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, तो देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो दो संख्याएं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं माना पहली संख्या, माना पहली संख्या यक्स है, ठीक, माना पहली संख्या कितनी है, यक्स। अब देखिए ध्यान से, तब दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, आप ही बताइए। दूसरी संख्या अगर देखें तो बताइए दोनों का योग कितना है, 27 है। अगर दोनों का योग 27 है, एक संख्या आगे अगर x है, तो बताइए दूसरी संख्या क्या होगी, 27 माइनस x होगी, ठीक है, आप उसमें से घटा देंगे तो आपको 27 माइनस x दूसरी संख्या मिल जाएगी। अब कह रहा है कि दोनों का गुणनफल कितना है, 182 है, ठीक है, 182 है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं प्रश्नानुसार, ठीक, प्रश्नानुसार। तो देखिए x इंटू कितना 27 माइनस x इक्वल टू कितना आपको दिया है 182, ठीक है ना, 182 हो गया। आप देखिए ध्यान से, अब यहाँ मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 27x माइनस कितना x स्क्वायर इक्वल टू कितना 182, ठीक है ना, ये बन गया। अच्छा आगे देखा जाए तो इस टोटल को हम उधर ट्रांसफर कर दें तो x स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 27x और प्लस में 182 इक्वल टू कितना 0, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, आपको दो नंबर सर्च करने हैं कि यक्स का गुणांक यहाँ पे कितना -27, यहाँ पर कितना है कांस्टेंट वैल्यू 182, ठीक। आपको दो नंबर सर्च करने की, ऐड करने पर -27 गुणा करने पर 182 मिले, ठीक, कितना मिले 182। आप कहेंगे सर अब नंबर कैसे मिलेगा, उसके पहले तो कुछ नंबर आसान थे इसलिए हम सोच ले रहे थे। तो देखिए ध्यान से, अगर आपको नंबर सर्च करने में अगर कोई दिक्कत आती है तो आप क्या करें कि यहाँ पर बगल में लिख लें 182। अब इसको आप 2 से डिवाइड करें, ये मतलब हिट एंड ट्रायल मेथड है, ठीक, आप अपने से सोच रहे हैं। तो बताइए 2 नवा कितना हो गया 18, 2 कम कितना हो गया 2, ठीक। अब देखिए ध्यान से, अब अगर इसको कैंसिल आउट करें तो देखिए ध्यान, 7 से कैंसिल आउट करिए, 13 7 कितना हो जाएगा 91। तो यहाँ पे 13 7 91, तो 13 बार में कैंसिल। अच्छा अब यहाँ पे देखें तो 7 दूना कितना हो जाएगा 14 और यहाँ पर 13, बताइए 14 और 13 कितना होता है 27 होता है, मतलब आपको मिल गया, ठीक है ना, 14 13। आप यहाँ पे चेक करते 27 जो ही बनेगा, ठीक, आप वहीं पे रुक जाना है, आगे आपको डिवाइड नहीं करना, इसीलिए हम इसको कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, अपन चेक करते हैं इसको, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमको मिल गया 14 और 13, तो यहाँ पर इसका फैक्टर भी कर लेते हैं। तो देखिए ध्यान से, इसका फैक्टर यहाँ पे कर लिया जाए, तो इसका फैक्टर अगर यहाँ पे किया जाए तो x स्क्वायर माइनस 27x, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा x स्क्वायर माइनस 14x और माइनस 13x और प्लस में 182 इक्वल टू कितना 0। अब देखिए यहाँ से x कॉमन हो गया तो x माइनस कितना हो गया 14 और यहाँ से -13 कॉमन लीजिए तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा x माइनस 14 इक्वल टू कितना 0। तो यहाँ पर आपको मिल गया x माइनस 14 और x माइनस 13 इक्वल टू कितना 0। तो बताइए x इक्वल टू कितना आ गया, या तो 14 या 13, ठीक है ना। तो ये आपका ये x का वैल्यू या तो 14 मिल गया या तो 13 मिल गया। तो नीचे लिखेंगे अतः संख्या। तो बताइए एक संख्या अगर पहली संख्या, ठीक, अगर पहली संख्या आपने कितनी मानी है x, तो पहली संख्या अगर आप 14 करते हैं तो बताइए दूसरी संख्या क्यों 27 माइनस 14, तो बताइए दूसरी संख्या अगर हम देखें तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 13 हो जाएगी, ठीक है ना। तो पहली संख्या 14 हो गई, दूसरी संख्या 13 हो गई। अगर आप पहली संख्या 13 भी रखते हैं, दूसरी संख्या कितना आएगा 14 आएगा, तो कोई मैटर नहीं करता, आपको ये संख्या मिल गया 14 और 13, ठीक है ना। तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन 3 क्वेश्चन क्या किए, सॉल्व कर लिए। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है 365 है, जिनके वर्गों का योग कितना है 365। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4। तो कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, मतलब 1 2 3 4 ये सब क्या है पूर्णांक है, ठीक, ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो मान लेते माना पहला पूर्णांक
पहला पूर्णांक बराबर क्या है x है। तो अब ये क्रमागत है, तो बताइए दूसरा पूर्णांक क्या होगा, दूसरा पूर्णांक x+1 होगा क्योंकि क्रमागत है। तो दूसरा पूर्णांक अगर देखें तो दूसरा पूर्णांक आपका क्या हो जाएगा, x+1 हो जाएगा। तो दूसरा पूर्णांक आपका x+1 हो गया, ठीक है ना। अब कह रहा है कि दोनों के वर्गों का योग 365 है। तो बताइए पहला पूर्णांक क्या है x, तो x²। अब कह रहा है कि दोनों के वर्गों का योग, ठीक, तो इसका वर्ग हमने करा, अब इसका वर्ग करेंगे तो x+1 का टोटल स्क्वायर होगा। और इसका सम कितना है, तो इसका सम आपको दिया है 365। तो इसका योग है आपके पास 365, तो यहाँ पे लिख ले 365, ये आपका हो गया 365। अब देखिए ध्यान से, अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो x², अब यह क्या होगा, a + b के होल स्क्वायर से ओपन कर लीजिए। तो बताइए a² + b² प्लस में 2ab, तो x² प्लस में 1 और प्लस में कितना हो जाएगा 2ab। तो यहाँ पर आपका कितना हो गया 2x इक्वल टू कितना 365। अब बताइए x² कितना हो गया 2x², ठीक, और प्लस में 2x। अब देखिए यहाँ पे 365, यहाँ पे इसको इधर लाएंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 364 इक्वल टू कितना 0। अच्छा 2 से डिवाइड भी लगा सकते हैं क्योंकि 2 से सभी लोग कट रहे हैं, ठीक। तो x² प्लस में कितना हो जाएगा x, और यहाँ पर माइनस 2 × 2, 2 × 8 = 16 और 2 × 2 = 4 इक्वल टू कितना 0। अब देखिए ध्यान से, अब आपको 2 नंबर खोजने है कि x का गुणांक यहाँ है 1 है, जोड़ने पर 1 आया और गुणा करने पर कितना है, गुणा करने पर ये -182 है। तो बताइए 14 × 13 भी हमने देखा था, कितना आया था 182, ठीक। तो बताइए 14 में से 13 घटाएंगे तो 1 आएगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं x² प्लस में कितना 14x माइनस में 13x कर ले तो x ही आएगा, और माइनस में 182 इक्वल टू कितना 0, ठीक है ना। तो देखिए अब यहाँ पे डायरेक्ट हम आंसर लिख सकते हैं, बताइए x का वैल्यू कितना लिख दें, ठीक है, आप बाय रूल कर लीजिएगा, चलिए कर ही देते हैं। तो यहाँ से x अगर आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा x+14, यहाँ से आपको -13 कॉमन लेना, तो यहाँ पे क्या मिलेगा x+14 इक्वल टू कितना 0। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर x+14 फिर फर्दर कॉमन हो जाएगा और यहाँ पर आपको मिलेगा x-13 इक्वल टू कितना 0, ठीक है ना, ये हो गया। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे देखा जाए तो x की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, x की वैल्यू आपको मिलेगी माइनस में कितना 14 या क्या मिलेगा 13, ठीक है ना, x इक्वल टू -14 या 13। लेकिन आप बताइए आपने जो माना है x आपका क्या है, x आपका धनात्मक पूर्णांक है, ठीक। तो धनात्मक, क्वेश्चन में बोला 2 धनात्मक पूर्णांक, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो बताइए x इक्वल टू -14 अमान्य होगा, ठीक, अमान्य होगा, क्या लिखेंगे इसे, अमान्य होगा, ठीक। अमान्य क्यों होगा, ठीक, अमान्य होगा, अमान्य क्यों होगा, अमान्य इसलिए होगा क्योंकि यह आपका धनात्मक पूर्णांक नहीं है। तो अतः क्या लिखेंगे x बराबर क्या है 13, ठीक, x बराबर 13। तो पहली पूर्णांक अगर देखा जाए तो पहली धनात्मक पूर्णांक तो बताइए कितनी हो गई 13, ठीक, और दूसरी पूर्णांक अगर देखा जाए तो दूसरी पूर्णांक कितनी हो गई आपकी, तो दूसरी पूर्णांक की वैल्यू जो है, दूसरी पूर्णांक आपको कितनी मिल गई 14, ठीक। तो आपका नंबर हो गया 13 और 14, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, तो एक आपको मिला 13 और ये अगला क्या मिला 14। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। तो देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 तो बगल में देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कह रहा है एक समकोण त्रिभुज। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं ऐसे, इस तरीके से समकोण त्रिभुज, यहाँ पे 90 डिग्री, ठीक है ना। अब बताइए इसके 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है, ठीक। अब बताइए क्या है, ये आपका आधार है, ठीक, और ये बताइए क्या है, ये आपका लंब है, ठीक, हमने बना लिया। अब देखिए ध्यान से, कह रहा है कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, ठीक, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है तो हम लिख लेते हैं माना आधार की लंबाई, माना आधार की लंबाई कितना x कर लेते हैं, ठीक। अब ऊंचाई क्या कर रहा है, इस एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तब ऊंचाई अगर देखा जाए तो बताइए ऊंचाई कितनी हो जाएगी, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है तो x-7 हो गया, ठीक है ना। तो कितना मिल गया x-7, तो ये हमारा x-7 हो गया। अच्छा यदि कर्ण कितना है 13 सेंटीमीटर, तो कर्ण का लंबाई यहाँ पर दे दिया है 13 सेंटीमीटर, तो आगे लिख लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर आपको पता है पाइथागोरस का प्रमेय, पाइथागोरस के प्रमेय से तो बताइए पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर
लंब स्क्वायर और प्लस में कितना, आधार स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस में आधार स्क्वायर। तो बताइए कड़ का वैल्यू कितना है, 13, तो यहाँ पे लिखते हैं 13 का स्क्वायर। अब बताइए लंब का वैल्यू कितना है, x, तो यहाँ पे हो गया x स्क्वायर, अब प्लस में, अब बताइए आधार कितना है, x माइनस 7, तो यहाँ पे कितना हो गया, x माइनस 7 का होल स्क्वायर, तो ये आपका हो गया x माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, 13 स्क्वायर 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर आपका हो गया एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस 7 ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दी, एक्स स्क्वायर प्लस में कितना 49 और 2ab, तो कितना हो गया माइनस 14 एक्स। अच्छा, एक्स स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, तो 169 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 14x और प्लस में कितना 49, ठीक है ना, ये मिल गया। अच्छा 169 को उधर ले जाइए आप, तो 2x स्क्वायर माइनस 14x और यहाँ पे प्लस में 49 और माइनस में 169 इक्वल टू कितना 0 हो गया। तो यहाँ पर आपको मिलेगा 2x स्क्वायर माइनस कितना 14x, अब देखिए 49 यहाँ पे 169, ठीक है ना, तो यहाँ पे माइनस कर लें तो बताइए 9 में से 9 गया कितना 0, ठीक, तो यहाँ पर 0 हो गया और 6 में से 4 गया कितना 2, तो यहाँ पे हो गया 120, ठीक है ना, तो 120 इक्वल टू 0। अच्छा 2 से कैंसिल आउट भी होंगे, दो सभी जगह कॉमन है, तो 2 से कैंसिल आउट कर देते, एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो गया 7x, ठीक, और यहाँ पर माइनस में हो गया 60 इक्वल टू कितना 0, तो आपको मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू कितना 0। अब देखिए ध्यान से, आपको नंबर खोजने हैं कि ऐड करने पर आपको क्या मिले, ऐड करने पर -7 मिले और मल्टीप्लाई करने पर क्या मिले, आपको 60 मिले, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, आपको नंबर क्या मिलेंगे, ऐड करने पर -7 और मल्टीप्लाई करने पर आपको कितना मिले -60। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0, तो ऐड करने पर कितना मिले -7 और मल्टीप्लाई करने पर -60। तो देखिए ध्यान से 12 इंटू 5 कितना होता है 60 और 12 और 5 का डिफरेंस कितना होता है 7, तो आपको नंबर मिल गया। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर आपका हो गया -12x और प्लस में कितना 5x और -60 इक्वल टू 0, -12 और प्लस 5 करेंगे तो -7 ही आएगा। अब यहाँ से x कॉमन हो गया, तो x कॉमन हो गया तो यहाँ पे आपको मिलेगा x माइनस 12, यहाँ से प्लस 5 में कॉमन लीजिए तो यहाँ पे x माइनस 12 इक्वल टू कितना हो गया 0। तो देखिए x का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा, या तो 12 आएगा या तो कितना आएगा 5 आएगा, -5 आएगा, ठीक है ना। तो x का वैल्यू यहाँ से क्या मिल गया 12 या कितना मिल गया -5, ठीक है। आप एक लाइन लिख लेंगे, x माइनस 12 को कॉमन कर लेंगे, x माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0, तब आप लिखेंगे x इक्वल टू 12 या -5, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर x हमने किसको माना है, आधार की लंबाई, तो आधार की वैल्यू 12 और कितनी आई -5 आई है। तो देखिए ध्यान से x इक्वल टू -5 क्या होगा, अमान्य होगा। क्यों अमान्य हो गया, क्योंकि कभी भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो भी होती है वह कभी नेगेटिव में नहीं होती, ऋणात्मक नहीं होती। अतः x बराबर कितना होगा, x बराबर 12, तो x बराबर 12 हो गया। तो देखिए ध्यान से x बराबर आपको कितना मिल गया, तो x बराबर आपको 12 मिल गया। अब देखिए ध्यान से x बराबर आपको 12 मिला, तो x बराबर आपके पास हो गया 12। तो देखिए x बराबर 12 है, तो यह क्या है, आधार की लंबाई। तो ऊंचाई अगर देखी जाए तो ऊंचाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऊंचाई आपका हो जाएगा 12 माइनस 5, ठीक है ना, 12 माइनस 7, तो यहाँ पर है 12 माइनस 7, तो 12 माइनस 7, तो 12 माइनस 7 आपका कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पे हमने देखा कि x का वैल्यू 12 आ गया, मतलब आधार कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये आपको आधार और ऊंचाई का आंसर मिल गया, ठीक है ना। आप नीचे करके लिख लेंगे, अतः आधार की लंबाई 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैंने 5 क्वेश्चन सॉल्व किए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप बुक में एक बार अच्छे से पढ़ लें क्वेश्चन नंबर 6 को, फिर हम आपको पढ़ के फिर से सुनाते हैं। वीडियो पॉज करके एक बार क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ के समझ लें। तो देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, ठीक। जैसे मान लीजिए आपका घर ही एक कुटीर उद्योग है, आप कुछ बर्तन बनाते हैं, ठीक, बर्तन का निर्माण करते हैं। एक विशेष दिन, ठीक, जैसे मान लीजिए रक्षाबंधन है तो एक विशेष दिन रक्षाबंधन हो गया, मतलब किसी विशेष दिन, एक विशेष दिन यह देखा गया, ठीक है, कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, अच्छा प्रत्येक नग की निर्माण लागत, नग का यहाँ पे मतलब है बर्तन से, एक बर्तन की निर्माण लागत या एक नग की निर्माण लागत,
ठीक, तो नग का मतलब यहाँ से किससे, बर्तन से। तो एक नग की निर्माण लागत या प्रत्येक बर्तन की निर्माण लागत, तो प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी। कितनी थी, 3 अधिक थी। ठीक, आगे चलते हैं। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक नग की लागत का मतलब है प्रत्येक बर्तन की लागत कितनी होगी, मतलब एक बर्तन का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक, माना माना उस दिन कुल बर्तनों की संख्या। ठीक, उस दिन कुल बर्तनों की संख्या मतलब कितने नग बनाए गए, तो उस दिन कुल बर्तनों की संख्या हम मान लेते हैं कि उस दिन कुल बर्तनों की संख्या इक्वल टू कितना है, यक्स है। उस दिन कुल बर्तन कितने बनाए गए, यक्स बनाए गए। अब देखिए ध्यान से, कुल बर्तन हमने मान लिया कुल बर्तन यक्स बने। अब देखिए ध्यान से, तो कुल बर्तन अगर यक्स बन गए तो देखिए ध्यान से, एक बर्तन या नग, जो क्वेश्चन में नग लिखा है, एक बर्तन या नग की लागत, एक बर्तन की लागत कितनी होगी। तो देखिए ध्यान से, एक बर्तन की लागत यहाँ पर कितनी होगी। तो देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि उस दिन कुल लागत कितनी आई, 90 रुपए की आई। कुल लागत कितनी आई, 90 रुपए की आई। अगर आप मान लीजिए 10 बर्तन बनाते हैं, ठीक, और 90 रुपए का लागत आता है, तो बताइए हम पूछे बर्तनों की संख्या कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर 90 बटा हम 10 करते हैं, क्योंकि 10 ही बर्तन बने तो एक बर्तन का दाम 9 रुपया हो जाएगा। तो बताइए उस दिन टोटल लागत कितना, 90 रुपया। अब बताइए आपने बर्तन कितना बनाया है, यक्स बनाया, क्योंकि हमने मान लिया कि माना उस दिन कुल बर्तनों की संख्या कितनी है, यक्स है। तो बताइए 90 बटा में यक्स हो गया। ठीक, तो यह क्या हो गया, रुपया हो गया। ठीक है ना, 90 बटा में यक्स रुपया। अब देखिए ध्यान से, आपने उस दिन बर्तनों की संख्या यक्स मानी और एक बर्तन की नग की लागत कितनी होगी, 90 बटा यक्स हो गई। अब देखिए ध्यान से, अब आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, दिए गए प्रतिबंध के अनुसार, लिख लेते हैं दिए गए, या तो प्रश्नानुसार लिख लें, या दिए गए प्रतिबंध के अनुसार, दिए गए प्रतिबंध के अनुसार। तो अगर दिए गए प्रतिबंध के अनुसार अगर यहाँ पे देखा जाए तो देखिए ध्यान से क्वेश्चन क्या कर रहा है। ठीक, अब क्वेश्चन को पढ़िए एक बार ध्यान से। तो देखिए ध्यान से, क्वेश्चन कर रहा है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि, अब एक विशेष दिन से आपको ध्यान देना है, एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, तो प्रत्येक नग की निर्माण लागत तो 90 बटा यक्स आया है। प्रत्येक नग की जो निर्माण लागत है उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। ठीक, तो प्रत्येक नग की निर्माण लागत, तो बताइए प्रत्येक नग की निर्माण लागत कितना है, 90 बटा यक्स रुपया। ठीक, करेक्ट, ये जो वैल्यू है उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, तो बताइए उस दिन कितने बर्तन बनाए गए, यक्स, तो उसके दोगुने से, तो हमने उसका दोगुना कर दिया, दोगुने से 3 अधिक थी तो हमने 3 अधिक कर दिया। ठीक है, नहीं क्या हो गया, 3 अधिक हो गया। ठीक, तो ये आपका अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हो गया। अब इसी को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब देखिए सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर x का मल्टीप्लाई इधर कर दिए तो 90 इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस में कितना 3x, 2x स्क्वायर प्लस में 3x। इसको उधर ट्रांसफर कर दिए तो यहाँ पर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 90 इक्वल टू कितना आपका हो गया 0। ठीक है ना, इक्वल टू 0। अब देखते हैं 2 इंटू 90 आप करेंगे तो कितना आपको मिलेगा, -180। ठीक, -180, तो -180 हो गया और यहाँ पे कितना है 3 है। तो आपको 2 नंबर खोजने हैं कि x का गुणांक यहाँ पे कितना है 3 है, तो जोड़ने पर 3 मिले और मल्टीप्लाई करने पर आपको कितना मिले, -180 मिले। ठीक, -180। तो देखिए भैया 15 गुणे 12 आप करेंगे तो 180 मिलेगा और 15 और 12 का डिफरेंस कितना है, 3 का है। ठीक, आप कहेंगे सर आपको नंबर कैसे मिला, तो आप फिर वही 180 लिखिए, फिर वहां पे डिवाइड करिए, फिर आप चेक करते रहिए कि जिसका गैप अगर 3 मिल जाए रुक जाइए वहां पर। तो देखिए ध्यान से, अब आपको यहाँ पे लिखना है 2x स्क्वायर। ठीक, 2x स्क्वायर और यहाँ पर आप लिखेंगे प्लस में 15x और माइनस में कितना 12x और माइनस 90 इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ से 12x और 90 में कोई कॉमन नहीं होगा। ठीक, तो 15x को इधर हम लिख लेते हैं, तो 2x स्क्वायर प्लस माइनस में 12x इधर कर लें और प्लस में 15x इधर हो जाएगा और माइनस 90 इक्वल टू कितना हो गया 0। अब बताइए यहाँ से कितना कॉमन हो गया 2x, यहाँ से 2x कॉमन हो गया तो x माइनस यहाँ पे क्या मिलेगा 6 और प्लस में यहाँ पे 15 कॉमन हो गया तो यहाँ पे क्या मिलेगा x माइनस में 6 इक्वल टू कितना 0। तो इक्वल टू यहाँ पे कितना हो गया 0 हो गया। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर आपको मिल जाएगा x माइनस 6 और एक क्या मिलेगा 2x प्लस में 15 इक्वल टू कितना 0। तो बताइए x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, या तो 6 आएगा या
-15/2 आएगा। तो -15/2 क्या होगा, यह तो अमान हो गया, ठीक, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है। और यक्स क्या है, कुल बर्तनों की संख्या, तो बर्तनों की संख्या कभी ऋणात्मक तो हो नहीं सकती, तो आप लिखेंगे यक्स इक्वल टू -15/2, ठीक है ना, अमान्य है, ठीक, अमान्य है, अमान्य है। क्यों अमान्य है, तो आप लिख सकते हैं आगे, क्योंकि बर्तनों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती, ठीक, अमान्य है। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, रीजन भी लिख सकते हैं, क्योंकि बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या ऋणात्मक, ऋणात्मक नहीं, ऋणात्मक नहीं होती है, ऋणात्मक नहीं होती है, ठीक है ना, ये रीजन आप लिख सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए ध्यान से, तब आगे यहाँ पे हम लिख लेते हैं, तब तब यक्स बराबर कितना हो गया, 7 हो गया, यक्स बराबर 6, सॉरी, यक्स बराबर कितना 6, तो यक्स का वैल्यू आपको 6 मिल गया। तो बताइए बर्तनों की संख्या उस दिन कितनी थी, 6 बनी थी। अच्छा, तो प्रत्येक नग की लागत, तो प्रत्येक नग की लागत, अब लिख लें, प्रत्येक नग या बर्तन, प्रत्येक नग की लागत, तो प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत कितना है, 90/यक्स। तो बताइए 90 कितना, 6, ठीक। अब बताइए 15 छक्का कितना होता है, 90, तो यहाँ पे कितना आ गया, 15 रुपया आ गया, ठीक। तो प्रत्येक नग की लागत 15 रुपया और बर्तनों की कुल संख्या कितनी, 6, ठीक है। तो आप नीचे लिख लिया, अतः कुल बर्तनों की संख्या 6 और एक नग की लागत कितनी, 15 रुपए है, ठीक है ना। तो इस तरीके से प्रश्नावली 4.2 का टोटल क्वेश्चन हमने क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया।